कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र अपने पास बुलाने वाला हूँ मैं। अपने मंदिर तुम्हें बुलाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में बहुत दिनों से इच्छा उत्पन्न हो रही है ना कि तुम्हें तुम्हारे कृष्ण से मिलना है ना? तो तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूँगा। तुम्हें जल्द ही ना मथुरा बुलाऊंगा मैं अपने पास। तुम्हें दर्शन भी दूंगा, तुम्हारी इच्छा भी सुनूंगा, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। तुम आराम से आना और मेरे पास बैठकर अपनी सारी बातें कहना। सब कुछ मेरे आगे रख देना, जो कुछ भी है ना सब कुछ। और जब वहाँ से जाओगे ना तो मेरा ढेर सारा आशीर्वाद लेके जाना, ढेर सारा, और खुश होकर जाना। क्योंकि मेरे दरबार में ना बच्चे आते मुरझाए चेहरे के साथ हैं, लेकिन जब जाते हैं ना तो मुस्कुराकर जाते हैं, क्योंकि मैं उनके जीवन में खुशियाँ भरता हूँ, बहुत खुशियाँ। और जब तुम मथुरा आओगे ना, मेरे वृंदावन आओगे ना, तो देखना तुम ना किसी चिंता के साथ में आओगे। और जब तुम वहाँ रहोगे ना, वहीं से तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। तुम देख लेना, तुम्हारे तक खबर पहुँच जाएगी कि वो चिंता खत्म हो चुकी है। तुम देखना। तुम ना नौकरी के लिए बिल्कुल परेशान मत रहो। नौकरी तुम्हें मिल जाएगी और बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ, मानता हूँ थोड़ी सी देरी हो रही है, वो इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से नौकरी देना चाहता हूँ। कुछ ऐसी नौकरी हो जहाँ तुम्हें करने में रुचि भी आए और तुम्हारा वेतन भी सही हो, जिससे कि तुम अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा कर ना कुछ निवेश कर सको। इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ। देखो, अगर तुमसे एक बार गलती हुई है ना तो उस गलती को दोबारा से मत दोहराना। तुम जानते हो ना कि एक बार गलती करने का अंजाम क्या हुआ था, जानते हो ना? तो दोबारा से अगर वो चीज़ें मन में भी आए ना तो उन्हें आने मत देना। अपने मन को ना भटकाने की थोड़ी सी कोशिश करो, खुद से व्यस्त रखने की कोशिश करो। अगर तुम व्यस्त नहीं रखोगे, खाली रहोगे ना, तो बार बार वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएंगी। नकारात्मक चीज़ें तुम्हें प्रवेश करेंगी, तुम्हें तुम्हें परेशान करेंगी। और अगर कोई नकारात्मक चीज़ों से बच सकता है तो वो तुम खुद हो। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तो तुम्हें अपने आप को बचाना होगा। पता है कैसे? अपने आप को व्यस्त रख कर। घर में खाली मत बैठा करो, कुछ ना कुछ करते रहो, या कुछ सुन लो, भजन सुन लो, कुछ भी करो। लेकिन अपने आप को ना खाली मत बिठाओ, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को तुम खाली मत रखो। और सुनो, कई लोगों के अंदर ना तुम्हारे लिए कड़वाहट भर दी गई है। तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा गलत सलत बोल करना, तुम्हारे बारे में इतनी कड़वाहट भर दी गई है कि जो इंसान तुमसे बहुत प्यार करता था ना, जो इंसान तुमसे बहुत अच्छे से बात करता था एक वक्त पहले, आज वो तुमसे बात तक नहीं करता, तुम्हें देखकर मुंह फेर लेता है ना? तो वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता था ना, ये मैं जानता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, जिसने भी ये कड़वाहट भरी है ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और जो तुम्हारा प्रिय व्यक्ति है ना, वो तुम्हारे पास वापस ज़रूर आएगा और वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा, देख लेना। और सुनो, जब सुबह सुबह उठते हो ना तो कभी कभी ना एक हफ्ते में एक बार ही सही अपने मन का नाश्ता किया करो। जब छुट्टी होती है ना, चाहे शनिवार इतवार की जब छुट्टी हो ना, तो अपना एक ऐसा समय चुनो, एक दिन ऐसा चुनो कि जो सिर्फ तुम्हारा हो। तुम पूरा हफ्ता सबके लिए करते हो, लेकिन एक दिन अपने लिए चुनो कि तुम अपने हिसाब से जी सको, अपने हिसाब से खा सको। तुम्हारा जो मन करे ना उस दिन वो खाओ। एक दिन अपने आप को दो। देखो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। तुम्हारा जहाँ मन है घूमने का वहाँ घूमने जाओ, जो पहनने का मन है पहनो। देखो, पूरे हफ्ते तुम काम करते हो अपने परिवार के लिए, मुझे मालूम है जिम्मेदारियाँ उठाते हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम कहाँ हो? तुमने तो अपने आप को नज़रअंदाज कर दिया है। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो जब तुम अपनी ज़िंदगी को जी सको, खुद की ज़िंदगी को। तुम भी तो हो ना। अगर तुम नहीं होगे तो परिवार कहाँ से होगा? तो अपनी खुशी के लिए भी करना सीखो। चीज़ें करा करो अपने लिए, ज़िंदगी जीना शुरू करो अपने लिए। और मैं जानता हूँ, यदि तुम किसी चीज़ को सोच लो ना, करने के लिए ठान लो ना, तो तुम्हारी ज़िद, तुम्हारी सोच तुम्हें वहाँ तक ले ही जाती है, मुझे मालूम है। बस तुम ना आलस दिखा रहे हो। जिस दिन तुम्हारे मन में आएगा ना कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें जाना है, तो तुम्हारी ज़िद और तुम्हारी सोच तुम्हें वहाँ तक लेके ज़रूर जाएगी, मुझे मालूम है। और मेरा आशीर्वाद भी तो है तुम्हारे साथ। तो बढ़ो ना आगे, अपने इस आलस को त्याग दो, क्योंकि देखो यही वक्त है आगे बढ़ने का, यही वक्त है विकास करने का, यही वक्त है उन्नति करने का। तुम्हें आगे बढ़ना है। और रही मेरी बात, तो मैं तुम्हारे साथ तो हमेशा हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, है ना? मुझे मालूम है कि तुम कभी कभी मुझसे शिकायत करते हो कि कृष्ण,
उस इंसान के पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके पास में प्यार है, उसके पास में धन है, सब कुछ है। मेरे पास में ऐसा क्यों नहीं? मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो सुनो ना, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में दुख ना हो। सबकी ज़िंदगी में अलग-अलग प्रकार के दुख हैं। जो इंसान तुम्हें दिखा रहा है ना कि वो बहुत खुश है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी उसके जीवन में। शायद तुम देख नहीं पा रहे, तुम उसके अंदर ज़िंदगी में झाँक नहीं पा रहे, तुम सिर्फ़ ऊपरी ज़िंदगी देख पा रहे हो उसकी, अंदर से तुम देख नहीं पा रहे। क्योंकि सबकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ है और हर कोई तुम्हें बताकर जताएगा नहीं, हर कोई बताता नहीं है मेरे बच्चे। सबके ऊपर चेहरे पर मुस्कान होती है, सबके चेहरे पर 2 मुखौटे होते हैं। तो तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों सोचते हो? और मेरे लिए तो सब बच्चे समान हैं ना, मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँगा? क्यों किसी का बुरा मैं करूँगा? बोलो ना, मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं सबको सबके कर्मों के हिसाब से सज़ा देता हूँ और फल देता हूँ। तो फिर तुम ना इन सब चीज़ों को छोड़ कर ना अगर अपने कर्मों पे ध्यान दो ना, अपने कर्मों को अच्छा बना लो ना, तो तुम्हें तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे सारे काम वैसे ही हो जाएँगे। और क्या तुम्हारे काम हो नहीं रहे अच्छे? हो रहे हैं ना अच्छे? ऐसा एक काम बताओ जो तुम्हारा नहीं हो रहा, जो काम तुम्हारा अटक रहा है, मुझे बताओ ना। अगर कुछ है भी तो वो मैं करवा दूँगा। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे सारे काम अटके हों। मैंने कितने सारे काम तुम्हारे करवाए हैं और करवा रहा हूँ। मैं पीछे नहीं हट रहा और ना हटूँगा, कभी नहीं हटूँगा। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है ना, तो हमेशा हमेशा के लिए थामा है, ऐसे ही नहीं थामा। और ना ये मन में से वहम निकाल दो कि किसी ने तुम्हारे पास तुम्हारे घर पर कोई टूना-टोटका किया है, किसी ने कुछ किया है। वहम को ना अपने अंदर से सबसे पहले निकालो। जब तक ये वहम नहीं निकलेंगे ना, तब तक ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तुम्हारे घर में मैं विराजित हूँ ना, तुम्हारे घर में सुबह-शाम मेरी पूजा होती है ना, तो मुझे बताओ ना, जहाँ तुम्हारा कृष्ण है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएँ क्या करेंगी? वहाँ टिक सकती हैं क्या? नहीं टिक सकती ना। तो फिर तुम्हें याद है, एक रात तुम बिना दरवाज़े को बंद किए सो गए थे। तुम्हें याद भी नहीं था कि इतनी रात हो गई और रात भर तुम्हारा दरवाज़ा खुला रहा। पता है तुम्हें, मैंने तुम्हारे घर की रक्षा की उस दिन। तुम जब सो गए थे ना, तो मैं पूरी रात जगा रहा तुम्हारे घर में। मैं तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा था। तो सबसे पहले जब सोने जाते हो ना, तो एक बार दरवाज़े को देख लिया करो। देख लिया करो कि वहाँ पर कुंडी तुमने लगाई है कि नहीं लगाई है। चीज़ों को देखा करो। और मेरी बात सुनो, जो तुम्हें परेशानी है ना, जो तुम्हें परेशानी हो रही है ना, शरीर में, स्वास्थ्य में कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है ना, तो एक काम किया करो। जब भी तुम मेरी पाठ या पूजा करते हो ना, तो 1 ग्लास पानी भरकर मेरा वहाँ रख दिया करो और उसमें मेरा स्नान जल डाल कर ना, उसे तुम पिया करो और अपने पूरे परिवार में दिया करो। उसको पीने से ना तुम्हारे मन में शांति आएगी, तुम्हारे रोग मिटेंगे, तुम्हारे घर परिवार का मानसिक तनाव दूर होगा और तुम्हारे घर में जो तनाव है ना एक दूसरे को लेकर, बहुत सारे मन में कड़वाहटें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गलतफ़हमियाँ हैं ना, वो सब धीरे-धीरे करके दूर होंगी। क्योंकि जैसे-जैसे वो जल अंदर प्रवेश करेगा ना, मेरा नाम उनके अंदर जाएगा ना, तो देखना उनके अंदर सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। उन्हें भी सच्चाई दिखनी शुरू हो जाएगी कि सच्चाई है क्या? इस दुनिया में है क्या? कुछ भी नहीं है, तुम देखना। और ना जब तुम मेरे पाँव छूते हो ना, तो तुम्हें कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा कृष्ण स्वयं वहाँ बैठा हुआ है। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं वहाँ स्वयं होता हूँ, मैं वहाँ बैठा होता हूँ, विराजित होता हूँ। मैं कहीं नहीं होता, मैं तुम्हारे पास होता हूँ। और ये कभी-कभी तुमने ना मुझे आभास भी किया है ना, किसी का तुम्हें स्पर्श करने का, तुम्हें एकदम से एहसास होने का, जो एहसास था ना, वो महसूस जो तुम्हें हुआ ना, वो मैं ही था। मैंने ही तुम्हें स्पर्श किया था मेरे बच्चे। और जब तुम्हें लगता है ना कि कोई तुम्हारे साथ में है, तो वो मैं ही होता हूँ तुम्हारे पास। वो शक्ति तुम्हारे पास होती है, वो ऊर्जाएँ तुम्हारे पास होती हैं। पहचाना करो उसे, महसूस किया करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।